अब आपको बताएंगे अवामी सवारी भी अवाम की पहुंच से बाहर। यामाहा मोटरसाइकिलों की कीमतों में 15,500 रुपये का इजाफा। YB125Z की कीमत में 13,500 रुपये का इजाफा। YBR125Z की कीमत में 3,56,000 रुपये हो गई। YBR125ZDX की कीमत में 15,000 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि YB125ZDX 3,81,500 रुपये की हो गई है। YBR125CC 15,000 कीमत में 15,000 का इजाफा हुआ है। YBR125CC की बात करें तो 3,91,500 रुपये की हो गई है। YBR125G ब्लैक की कीमत में 15,500 रुपये का इजाफा हुआ है। YBR125G ब्लैक 4,07,000 रुपये की हो गई। खबर देंगे आपको रंगपुर से, जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस इलेक्ट्रॉनिक की कीमतों में इजाफा। पंखे, एयर कूलर, AC समेत फ्रिज भी महंगे हो गए। बढ़ती महंगाई से शहरियों समेत दुकानदार भी परेशान हैं, कारोबार मुतासिर होने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही इलेक्ट्रिक सामान की मांग में भी इजाफा हो जाता है, मगर महंगाई के बायस जो है इस मरतबा शहरी जो है वो खासे परेशान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सामान की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए पंखों की कीमतों के हवाले से, सीलिंग फैन हो या पेडिस्टल फैन हो, इनकी कीमत में 1,000 से लेकर 2,500 रुपये तक जो है वो इजाफा हो चुका है। इसी तरह फ्रिज जो है वो भी 35,000 से बढ़ के 70,000 रुपये तक, और AC जो है वो 1,20,000 से बढ़ के 1,80,000 रुपये तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है, जो कि शहरियों की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो चुका है। खरीदार यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि पंखा लेने के लिए आए हैं, कीमतें बढ़ चुकी हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? भाईजान पंखा लेने के लिए आए हैं, ये जो नीचे वाला फर्शी है तो बहुत महंगे हो चुके हैं। जो पहले 5,000 का लेते थे, इस बार आए हैं तो 10,000 का है। अच्छा जी, 10,000 का लेने हमारी तो कुआ से बाहर है, हम मजदूर आदमी हैं, इसलिए हमसे तो ये लिया नहीं जा सकता। अब दुकानदार से यही यानी कि हिसाब से यानी कि ना महंगाई को थोड़ा कंट्रोल हुकूमत से यानी कि है, जो महंगाई को कंट्रोल किया जाए, इससे बेहतर है। जो हम गरीब आदमी हैं, दिहाड़ीदार हैं, हमसे जो लिया नहीं जा रहा। अब जो है ना हम कोशिश करेंगे वही हाथ वाले पंखे से काम चलाएं। आज ये शहरी जो है परेशान है बढ़ती महंगाई से। आप बताइएगा, फ्रिज देख रहे हैं, कीमतें बढ़ चुकी है, क्या परेशानी का सामना? फ्रिज देख रहे हैं, ये फ्रिज बता रहा है भाई 75,000 रुपये का। पिछले साल इसी के साथ का ले गए थे हम 35,000 रुपये का। अब ये है 75,000 रुपये का। यही हम रेट सुनकर पीछे जा रहे हैं, ले तो सकते नहीं हम। आज ही दुकानदार से जानते हैं। सर आप बताइएगा कि कीमतों में इजाफा हुआ है, कारोबार भी मुतासर हुआ, क्या कहेंगे? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि हर महीने में तकरीबन 5%, 10% रेट बढ़ रहे हैं। यही फ्रिज पिछले साल 35,000, 30,000 रुपये के सेल होता था, अब यही फ्रिज तकरीबन 80-85,000 रुपये में चला गया है। कस्टमर आता है, पूछ के चला जाता है, हमने इतना माल लिया हुआ है तो करोड़ रुपए का सामान है, हर महीने रेट बढ़ रहा है। इस महीने में भी रेट 7 से 8,000 रुपये बढ़ चुका है, और इसमें इजाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। कस्टमर कोई चीज़ को ख़रीदने तक का तैयार नहीं है। हुकूमत से अपील है, इनके रेट कम किए जाएँ। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई की वजह से दुकानदार और शहरी जो है वो अलग अलग परेशान है। शहरियों का कहना है कि जो इलेक्ट्रिक सामान उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। इनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई। राना परवेज अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। आपको बता रहे हैं, पंजाब में आम इंतखाबात का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है उस्मान खान ने, मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा, आप क्या कहना है इस हवाले से? उस्मान खान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, पंजाब के आम इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दायर करने के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से राब्ता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त दायर। आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 254 से इस्तीफ़ादा मुद्दत मियाद गुजरने से पहले भी उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी सैफुल्लाह केस में आर्टिकल 207 को प्री मेच्योर इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है।
सुप्रीम कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी। इलेक्शन कमीशन के इनेकाद से मुतल्लिक आर्टिकल्स को एक साथ पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इस्तदा से मुतल्लिक 4 अप्रैल के फैसले पर नाज़रे सानी की जो है वो इस्तदा करे। ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया है, खत लिख कर दी। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एहतसाब अदालत आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी का मामला। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत पर समात। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 6 मई तक तोसीक़ कर दी है। उस्मान बुज़दार की जानिब से खुर्शीद आलम एडवोकेट पेश हुए हैं। अदालत ने आइंदा समात पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म है। आपको बता रहे हैं, एहतसाब अदालत आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी का ये मामला है। मुल्तान जिला कचहरी में मैप्को की नाहली वुकला और साइलेंट के लिए वबाल जान बन गई। जगह जगह नंगी तारों के गुच्छों से हादसात रोनमा होने लगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वहीद रजा बुखारी का कहना है कि हमने मैप्को को 12 दरख्वास्तें दी हैं कि इन तारों को महफूज बनाया जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ओनवाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, जहां अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो तारों का ये बेहंगम गुच्छा जो कि साइलिन और वकला के लिए वबाल जान का जरिया भी बन सकता है। यहाँ पर जो तारें हैं इन्हें मैप्को की जानिब से महफूज नहीं किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वहीद रजा बुखारी साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। इन तारों के लिए जो है ना, मैंने एससी साहब से कोई लेटर भी लिखे हैं और मुख्तलिफ औकात में उनसे रब्ता भी यही किया है कि इनका कोई हल निकालें, क्योंकि नॉर्मली ये जैसे ट्रांसफार्मर अभी आपने दिखाया और इसके इर्द गिर्द ये तारें दिखाई हैं, ख़ास तौर पे जब भी बारिश होती है और इस तरह का मौसम होता है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होते हैं, बहुत सारे मसाइल। अक्सर यहाँ पे ये धमाके से 2-3 दफ़ा ट्रांसफार्मर फटा भी है। तो हमने यही कहा है कि एक तो इसका लोड फैक्टर बढ़ाएं, दूसरा इसको तारों का जो है ना या तो कोई ज़मीनी सिलसिला करें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी कचहरी में मुख्तलिफ जगह पे इसी तरह से तारों का ये बेहंगम जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं बेहंगम जाल ये काफ़ी अरसे से बिछा हुआ है, तो जो अब नया ब्लॉक बना है उसके बाहर भी ये तारों का एक बेहंगम गुच्छा मौजूद है। तो क्या उधर कोई इस तरह से मैप्को की तरफ से कोई अंडरग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा? अभी तक तो मुल्तान में मुझे तो ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आया। जो भी नया ब्लॉक बनता है या पुराना है, जहाँ भी है वहाँ पे सिस्टम इन्होंने इसी तरह से जो भी मीटर की अप्लाई करता है उसको एक तार लगा के और इसी तरह छोड़ देते हैं। इसका यकीनन कोई हल होना चाहिए। हमने उन्हें बारहा ये रिक्वेस्ट किया है कि इसका कोई कम अज़ कम इनको कवर्ड ज़रूर करें। अगर ये कवर्ड हो जाए तो फिर भी बहुत सारी इसमें बचत हो जाएगी। तो मैप्को जो इंतजाम है उसे क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से इन्हें महफूज किया जाए? हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने यही तजावीज़ रखी थी कि इनको या तो अंडरग्राउंड कोई सिस्टम बनाएं, अदरवाइज़ इनके लिए कम अज़ कम इनके ऊपर पाइप्स का डाल के इनको बाकायदा एक सिलसिला बना कर सीक्वेंस में लाया जाए। अगर ये सीक्वेंस में भी ले आएँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बारहा मैप्को को कहा गया कि इन्हें महफूज किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे का ये जरिया ना। बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कानपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात का फुकदान। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने से मुसाफिर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सुहेल से। जी बताइएगा कि मुसाफिरों को मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खानपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुसाफिरों के लिए यहाँ सहूलियात का फुकदान है। यहाँ मुसाफिरों के लिए बैठने का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर के बेंच टूट फूट का शिकार हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कई साल कबल लगाया गया था, उसकी देखभाल ना होने की वजह से वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ मुसाफिर गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं और यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो हैं यहाँ पर मुसाफिरों के लिए रेलवे स्टेशन पर वाशरूम का पॉइंट ना होने की वजह से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार रहते हैं। यहाँ पर कई बार इंतज़ामिया को बताया गया, एहतजाज किया गया, इसके बावजूद जो है यहाँ पर ना तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, ना ही यहाँ पर वाशरूम का कोई काम किया गया। यहाँ पर जो रेस्ट रूम है इंतज़ामिया की तरफ से, रेलवे इंतज़ामिया की तरफ से, उनको भी ताले लगाए गए हैं। मुसाफिर जो है यहाँ पर धूप में। आपका अब आपको बताएंगे कि सोशल वेलफेयर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के पास फंड्स की कमी का सामना है। मजीद बता रही हैं सुहिरा तारिक।
सोशल वेलफेयर की जानिब से निश्तर हॉस्पिटल में कायम पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के पास फंड्स की कमी का जो है वो सामना है। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का क़याम इसलिए किया गया था कि जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनको मुफ्त इलाज की सहूलियात फ्राहम की जा सके, उनको मुफ्त इंजेक्शन, अद्वियात और दीगर जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर फ्री फ्राहम किए जाते हैं पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के तहत। लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से सोसाइटी को फ़ंड्स जो हैं वो नहीं मिल सके हैं और जो मुस्तहिक मरीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी इस वजह से रोक दिया गया है। जो मुस्तहिक मरीज़ आते हैं और ख़ास तौर पर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको भी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कोई जो है वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। वो भी जो कैंसर की महंगी अद्वियात हैं और जो महंगा इलाज है वो ख़ुद करवाने पर मजबूर हैं। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का क़याम जो है वो गुज़िश्ता साल किया गया था, लेकिन अभी तक जो मुस्तहिक मरीज़ हैं वो मुफ्त इलाज की सहूलियात से महरूम हैं। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत पेटा एक्ट के तहत केसेस की समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात ने मुसलसल गैर हाजिरी पर 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया है। MOP बहावलनगर मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ हो चुके हैं। CEO कोर्ट अद्दू को गैर कानूनी प्रमोशन पर टैक्स क्लर्क के स्केल पर वापस भेज दिया गया है। MOP बहावलनगर को बजरिया अखबार इश्तेहार आखिरी नोटिस दिया गया था। तब आपको बताएंगे रहीम मियां खान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सदर इकबाल हफीज की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में मौजूदा मुआशी सूरत हाल, हुकूमती पॉलिसी और कच्चा ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद अपडेट करेंगे आसिम सदी। खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सदर इकबाल हफीज की सरबराही में हुआ। इकबाल हफीज साहब, इस इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो इजलास था, एक तो हमारी ईद मिलन पार्टी थी और उसके अलावा हमारे जो करंट मुल्की सूरत हाल है, ताजर बरादरी जो परेशान थी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिससे उसको काफ़ी सारा रिलीफ मिला है, उसके बारे में बातचीत हमारी हुई है। उसके अलावा हमारा जो कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है, हमने जो शुहदा शहीद हुए हैं, हमने उनके साथ इज़हार यकजहती किया है और जो गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है हमने उसको अप्रिशिएट किया है और सब दोस्तों ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये तजवीज़ दी है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल मंतकी अंजाम तक ऑपरेशन को है जो कच्चा में उसको पहुंचाया जाए, उसको खराज तहसीन पेश किया गया है। जो अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस वहाँ से मुसलसल ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा जो ताजरों का मसाइल हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू की गई और हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको भी अप्रिशिएट किया गया। जी आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे।